स्वागत है आप सभी पत्रकार साथियों का आज के डिजिटल मीडिया पत्रकारिता प्रशिक्षण में। आज के प्रशिक्षण में हम सीखेंगे क्लोजिंग वॉइस ओवर क्या है, क्लोजिंग वॉइस ओवर क्यों ज़रूरी है और लोकल स्टार में हम क्लोजिंग व्यू वॉइस ओवर कैसे कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग में आप हैं मेरे यानी इंसाफ खान के साथ। साथियों, हम सभी ने अपने पत्रकारिता के शुरुआती दौर में, चाहे वो हमने अपने कॉलेज से शुरुआत की हो, चाहे वो हमने किसी भी मीडिया संस्थान से किया हो, तो उस समय हमने उल्टा पिरामिड शैली जो है उसके बारे में सीखा होगा। अब उल्टा पिरामिड शैली जो है वो मीडिया के सभी फॉर्मेट में काम आता है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे आपका मैगज़ीन हो, चाहे आपका टेलीविज़न हो या रेडियो। अब डिजिटल मीडिया में भी वही फॉर्मेट काम आता है। ठीक है, अब ये फॉर्मेट है क्या चीज़? साथियों, उल्टा पिरामिड शैली के अंदर सबसे पहले हम इंट्रो की बात करते हैं खबर के, फिर हम खबर के बॉडी के बारे में बात करते हैं और फिर हम समापन की तरफ जाते हैं जिससे कि हमारी खबर पूरी हो जाती है। ठीक है, तो इंट्रो के अंदर होता क्या चीज़ है? 5 Ws और 1 H, ये जो चीज़ है इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या, कौन, कहाँ, कब। ये इंट्रो के अंदर आता है। फिर बॉडी जो होती है उसके अंदर कैसे और क्यों ये चीज़ पे बात की जाती है। और फिर समापन के अंदर हम स्रोत की बात करते हैं, किसी का किस स्रोत से हमारे पास में खबर आई है और उसका क्या निष्कर्ष निकल सकता है, क्या सुझाव निकल सकता है, उस चीज़ का क्या सॉल्यूशन आ सकता है वहाँ से। ठीक है, उस प्रॉब्लम का जो भी प्रॉब्लम न्यूज़ के अंदर है तो उसका कुछ सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो साथियों, अब जो नीचे आप देख रहे हैं उसमें हमने अपने पब्लिक वाइब में उस फॉर्मेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस शैली को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वॉइस ओवर जो है वो कंपलसरी है, तो हम सबसे पहले शुरुआती में जो है वो इंट्रो वॉइस ओवर देते हैं, जो कि हमारा एक तरीके से इंट्रो होता है जिसके अंदर हम क्या, कौन, कब, कहाँ इस चीज़ पे बात करते हैं। फिर हम सेंटर में जो है विजुअल और बाइट लगाएंगे, जिसके अंदर बाइट में ज़्यादातर कि कैसे हुआ, या बाइट के अंदर कुछ भी जो इशू है उसके रिलेटेड बाइट हो सकती है। और फिर लास्ट में हम क्लोजिंग व्यू करते हैं जिसके अंदर हम क्यों और उस खबर का क्या कुछ निष्कर्ष, सुझाव, उसके स्रोत के बारे में या कुछ भी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं वहाँ उस स्टोरी के संबंध में। ठीक है, तो हम उस पर जो है क्लोजिंग व्यू दे सकते हैं। तो साथियों, क्लोजिंग व्यू जो है वो किस तरीके से होता है ये आप समझ पा रहे होंगे कि पब्लिक वाइब में आप किस तरीके से वॉइस ओवर में क्लोजिंग वॉइस ओवर कर सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट था कि क्लोजिंग वॉइस ओवर ज़रूरी क्यों है, अब ये हमें सबसे समझना ज़रूरी है। क्लोजिंग वॉइस ओवर इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हम क्लोजिंग वॉइस ओवर नहीं करते हैं साथियों, तो हमारी खबर में जो है वो सिर्फ एक सूचना के तौर पे हो जाती है कि हमने सिर्फ जो है सूचना दे दिया, उसमें उससे जो सुझाव है या उसका कोई निष्कर्ष है, ठीक है, उसमें उसका क्या स्रोत है और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ है, तो हम क्लोजिंग वॉइस ओवर में वो चीज़ भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं होता है तो एक पत्रकारिता का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम छोड़ देते हैं, तो इससे जो है खबर में अधूरापन सा लगता है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले समझना होगा। एज ए पत्रकार आप जो हैं, तो पत्रकार रहते हुए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर पत्रकारिता का सबसे मुख्य बिंदु अगर हमने छोड़ दिया तो वो जो है हमारी खबर को जो है बेहतर नहीं बनाता। तो और जो दूसरा जो बिंदु है जी, क्लोजिंग वॉइस ओवर हमें जो करना चाहिए वो है बेहतर अनुभव के लिए। क्योंकि जब आप क्लोजिंग वॉइस ओवर करते हैं तो जो हमारा यूज़र है उसको उस खबर के साथ में एक जुड़ाव पैदा होता है, उससे वो एक कुछ अपनी समझ विकसित करता है। ठीक है, और उससे उसको जो है कुछ जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे उसको उस इशू का जो है मूल कारण जो है वो पता चलता है और उसका क्या जो है सुझाव हो सकता है या कब उसका जो है निराकार जो है हम कह सकते हैं उसका सॉल्यूशन कब आ सकता है, उसका निराकरण कितनी देर में हो सकता है। तो ये सब चीज़ें उसको पता चल सकती है उस इशू के बारे में। ठीक है, तो ये जो है एक बेहतर अनुभव देता है हमारे यूज़र को।
क्योंकि आपने देखा होगा अगर अच्छा अनुभव नहीं देते हैं तो यूज़र क्या है डिजिटल मीडियम में आपकी खबर से स्क्रॉल डाउन करके वो नीचे की खबर देखना या ऊपर की खबर देखना शुरू कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका यूज़र जो है आपकी खबर को पूरा देखे तो हमें जो है अपनी जो है प्रेजेंटेशन को जो है सुधारना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि हम खबर को किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये जो चीज़ें इस पे हमें काम करना पड़ेगा। और उसमें जो है क्लोजिंग वॉइस ओवर जो है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इस पे देखिएगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा तीसरा बिंदु है वो है कि क्लोजिंग वॉइस ओवर जो है हम लोकल स्टार में कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है चाहेंगे कि आप जो है क्लोजिंग लोकल स्टार में आएंगे हम, और वहाँ से हम देखेंगे कि किस तरीके से क्लोजिंग वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो साथ ही मैंने जो है विजुअल अटैच करके जो है क्लोजिंग वॉइस ओवर के लिए जो है विजुअल बिल्कुल तैयार करके रख लिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट में वॉइस ओवर पे हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे वॉइस ओवर जब नीचे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी पूरी जो विजुअल स्टोरी है वो पूरी यहाँ पे लगी हुई आ रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है जो फॉर्मेट है इंट्रो वॉइस ओवर, और फिर लास्ट सेकंड में जो है बाइट लगा दी है। ठीक है, और लास्ट में जो है दूसरे क्लोजिंग विजुअल्स लगा दिए हैं, और उसमें हम क्लोजिंग वॉइस ओवर कर सकते हैं साथियों। तो हम इसको करेंगे कैसे, ये क्योंकि ये ऑपरेशनल चीज़ है कि करना भी आना चाहिए, हमने समझ लिया, लेकिन लोकल स्टार में करेंगे कैसे। तो ये जो नीचे रिकॉर्ड का बटन आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो है जब भी आप वॉइस ओवर करने की शुरुआत करें तो आप सबसे पहले वॉइस ओवर की स्क्रिप्ट जो है वो एक तैयार कर लें। उससे आपको थोड़ा सा सहूलियत रहेगी कि आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी बार बार। और कैसे करें आप, अब जो है आप देख लीजिए कि मेरा बाइट जो है कितने सेकंड पे है यहाँ पे बीच पे। तो अब उसको अनुमान के हिसाब से जो है अभी के हमारे केस में जो है 30 सेकंड की खबर है, तो उसमें हमने जो है शुरुआत के 10 सेकंड जो है हमारे वो जो है 6 सेकंड जो है हमारी खबर है, फिर हमारा जो है बाइट है, और उसके बाद में फिर हमारा क्लोजिंग विजुअल है। आप वहाँ पे क्लोजिंग वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे रिकॉर्ड बटन है, तो हम इस पे रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो अब ऊपर ब्लू लाइन आपको दिख ही रही है। यहाँ पे ब्लू लाइन तक आके जहाँ ये हमारा ये आ गया, हमारा बाइट आ गया, वहाँ पे हमने फिनिश कर दिया उसको। फिनिश करने के बाद में जब ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये यहाँ पे इसके साथ में जो हमारा टाइमलाइन का जो ये इंडिकेटर है, ये जो वाइट कलर में आप देख रहे हैं, इससे हम आगे बढ़ेंगे, और हम जहाँ तक हमारी बाइट है हम वहाँ तक बाइट पे लाके छोड़ देंगे इसको। तो हमारी जो बाइट के अंदर जो आवाज़ होगी, ओरिजिनल आवाज़ होगी, वो वैसे की वैसी रहेगी। और हम जो है आगे से जो हमारा जो क्लोजिंग वॉइस ओवर है वो हम कर सकते हैं, वो भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड का बटन दबाते हैं। ठीक है, अब मैंने रिकॉर्ड का बटन दबाया यहाँ पे, और यहाँ पे हम अपना क्लोजिंग वॉइस ओवर कर सकते हैं, अपना निष्कर्ष दे सकते हैं कि और जो भी इशू है उसकी गंभीरता जो भी है हम उसको बता सकते हैं, और उस तरीके से लास्ट में आके क्लोजिंग वॉइस ओवर क्लोज कर सकते हैं, फिनिश हो जाएगा हमारा। और फिर आप जो है नीचे जो है अगर आपको दोबारा सुनना है तो आप ऑडिट बटन पे क्लिक करके दोबारा सुन सकते हैं, यहाँ से आप दोबारा सुन सकते हैं। और फिर जो है आप अगर आपको दोबारा करना है तो आप ये रिट्राई का बटन ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आपने ये देखा है, मैं आपको सुना के दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने जहाँ तक वॉइस ओवर किया, वॉइस ओवर आया हमारा, और उसके बाद में जैसे जहाँ नहीं किया वहाँ बाइट शुरू हो जाएगी। हम तो जो जानकारी लिए हैं वो आप लोगों को दे रहे हैं। अब अच्छी बात जो लगे हमसे ले लीजिए, बेकार का। तो ये जो है आपका आप देखेंगे कि आपके बाइट और आपका वॉइस ओवर दोनों चीज़ अटैच हो गई है। तो इस तरीके से आप अपना क्लोजिंग वॉइस ओवर कर सकते हैं, और बाइट को बीच में रख सकते हैं जिससे कि बाइट का महत्व और बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आप समझें, और आशा है कि आप क्लोजिंग वॉइस ओवर सीख गए होंगे, और इसका जो है आप भरपूर जो है इस्तेमाल करेंगे। चलिए, थैंक यू।